हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को अपने चैनल MMJ क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। अब आप सभी दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत शानदार होंगे। आपसे उम्मीद है कि पिछली क्लास ज़रूर देखी होगी, नहीं देखी हो तो जाकर देख लीजिए। तो इसी तरह क्लास में बने रहिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक इतिहास का न्यू चैप्टर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इससे जितने बनने वाले क्वेश्चन हैं उनके हम आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे को हो या SSC को हो या UPSC को हो या यूपी रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे यूपी कांस्टेबल हुआ, UPSI हुआ, UPRO, यूपी लेखपाल, इन सभी एग्ज़ामों की तैयारी के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कराने जा रहे हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी तो किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। किसने? A.O. ह्यूम ने की थी। कब की थी? 1885 ईस्वी में। ये याद रखिए, इस साल में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1885 ईस्वी में किया था। इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत माने जाते हैं। क्या माने जाते थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत। क्या माने जाते थे? अग्रदूत माने जाते हैं। ठीक, अग्रदूत माने जाते हैं। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना भी की। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना भी की की थी। कब की थी? 1884 में। याद रखिएगा, 1884 ईस्वी में की थी भारतीय। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। कब की थी? 1885 ईस्वी में। इन्हें क्या माना जाता था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत भी माना जाता है, इन्हें कहा जाता है यानी। और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना भी की थी। कब की थी? 1884 ईस्वी में। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा गया है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को एक बार जरूर देखिए पूरी, आपसे निवेदन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे तो कौन थे? असैनिक सेवक। असैनिक सेवक, आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 लोगों ने। कितने? 72 लोगों ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जितने मैं कराने जा रहा हूँ। चाहे वो आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हो, CCL, MTS, GD, रेलवे को रेलवे ग्रुप D, NTPC, LP टेक्नीशियन, JEE या RPF SI, UPSI, लेखपाल, RO, UPSI, यूपी कांस्टेबल, किसी भी अदर एग्ज़ाम की, अदर स्टेट की एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने भाइयों दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? क्या पूछ रखा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? देखो कितना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? A.O. ह्यूम ने। कौन थे? A.O. ह्यूम महासचिव थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय
कौन था? तो लॉर्ड डफरिन थे। कौन? लॉर्ड डफरिन। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? क्या किया था? उपहास किया था। किसने कहा था? तो आपका ऑप्शन लॉर्ड डफरिन। तो आपका ऑप्शन ए सही होना चाहिए। क्या सही रहेगा? ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। इसके मतलब संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम। कौन थे? ए ह्यूम थे। ठीक। अगला क्वेश्चन है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन का। लॉर्ड डफरिन। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? उपस्थित नहीं थे। तो कौन नहीं उपस्थित था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। क्या पूछ रखा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। कब की थी? 1886 में। 1886 में की थी। कहाँ? कलकत्ता में। कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। ठीक। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कितने लोगों ने भाग लिया था? 33 लोगों ने। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से कुछ समिति का सभापति थे। कुछ समिति के सभापति थे। कौन थे? सर डब्ल्यू वेडरबर्न। सर डब्ल्यू वेडरबर्न थे। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। एक बार आपसे निवेदन है, इस क्लास को पूरी देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे। द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ये पूछ रखा है। तो कौन था? रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी ये द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। ये 12वें अधिवेशन से बने थे। कब बने थे? 12वें अधिवेशन से। याद रखिएगा, 12वें अधिवेशन से बने थे। कभी कभार पूछा जाता है। 28 से लेकर 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर 1896 तक। ठीक, याद रखिएगा, तब बने थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। यूरोपीय अध्यक्ष था तो जॉर्ज ह्यूले। कौन थे? जॉर्ज ह्यूले थे। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? कभी संबंध नहीं रहा उनका। तो कौन है वो? सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? तो बाल गंगाधर तिलक को कभी नहीं चुना गया। ठीक। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए मैं कहता हूँ आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपसे विनती निवेदन है इस क्लास को एक बार जरूर देखिए पूरा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने भाइयों और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास, जो नहीं तैयारी कर रहे हैं उनके पास मत भेजना, कोई ज़रूरी नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? तो कौन हुआ था? लाला लाजपत राय। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा, लाला लाजपत राय। लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? तो लाला लाजपत राय। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? एक महिला को अध्यक्ष चुना था। तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एक महिला को अध्यक्ष चुना था कांग्रेस ने पहली बार। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, केवल 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, हो जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? देखो क्वेश्चन पूछ रखा है, अधिवेशन भी पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर में। बांकीपुर कहाँ है? बिहार में, याद रखिएगा, राज्य पूछे तो बिहार में। आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? यह कथन किसका है? ये पूछा है। तो लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये किसने कहा था? किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने कहा था। आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। क्या कहा था? कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा था या योजनाबद्ध किया गया था। तो लाला लाजपत राय ने कहा था। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? तो आपका ऑप्शन कौन कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। क्या सही रहेगा? बी सही रहेगा। ठीक, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगर दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके भाई बहन या आपके दोस्त कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास ज़रूर भेजिए। इस क्लास को एक बार ज़रूर देखिए, इस चैप्टर से जितने बनने वाले क्वेश्चन हैं आप ज़रूर कर ले जाएंगे। केवल इस क्लास को ज़रूर देखिएगा, नोट बनाकर लिख लीजिएगा। ठीक, और इससे जो बाकी हैं क्वेश्चन इस चैप्टर से उनको मैं पार्ट 2 में लाने वाला हूँ। आप चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए ताकि आने वाली क्लास और इससे बेहतर लाने की कोशिश करूँगा और अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा। आप लोग साथ देंगे तो और अच्छा से अच्छा हो पाएगा।